नमस्कार दोस्तों, अब हमारे साथ पिंकी शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश दिल्ली जिला संयोजक है मैम ने हिमाचल भवन में सिद्ध दी। मैम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, चुनावी दौर शुरू होने वाला है। न्यूज में आप देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे होंगे कि इस बार 400 पार, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या इस बार 400 पार होगा और तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं? और इसमें बिल्कुल भी किसी को भी लेश मात्र भी संशय नहीं रहना चाहिए कि जो बीजेपी है इस बारी वो 400 पार अपने एनडीए के साथ नहीं होगी। और जैसे प्रधानमंत्री जी नारा दिया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार, और इसमें पक्का पूर्ण विश्वास ही है। और वो जो अपना जो विश्वास व्यक्त करते हैं और वो पक्का ही होता है, वो आधी अधूरी बातें नहीं करते और उनमें उसका पूरा विश्वास है। और हम भी इस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से उनके साथ। उन्होंने अब इतना काम कर दिया है पूरे हिंदुस्तान के लिए और विदेशों में भी उनकी लहर है। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण है और G20 हुआ है, उससे ऐसे लगता है कि हम विश्व गुरु बढ़ने की और हमारा कदम बढ़ चुका है। तो क्या हम विश्व गुरु 2047 में जब हम 100वां काल बनाएंगे आजादी का, तो बन चुके होंगे? हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे जो कार्य करने का तरीका है और लोगों का जो विश्वास है और जो कर्मठता दिखा रहे लोग, इस तरह से लगता ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो हमारा 2047 होगा वो भारत की ही सदी पूरी कहलाई जाएगी और भारत ही एक विश्व गुरु बन करके ही सामने आएगा। जैसे कि आज ही अंतरिक्ष में भी प्रधानमंत्री जी ने अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम है उसकी भी पूरी घोषणा दी है और उसके लिए 4 जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनका भी उन्होंने गगनयान के लिए जो सेलेक्ट हुए 4 अंतरिक्ष यात्री, उनका भी उन्होंने नाम बताया है। और पूरी तरह से जनता के साथ में इस चीज़ को श्रीहरिकोटा से वहाँ से उन्होंने पूरी वो घोषणा भी की है। तो ये हमारे लिए आगे आने वाले विज्ञान के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में जो भारत प्रगति कर रहा है उनके नेतृत्व में, और ये पूरा विश्वास है कि 47 तक हम बिल्कुल ही एक महाशक्ति बन करके उभरेंगे। गुजरात में अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारका नगरी को ढूंढने के लिए नीचे गए। कैसा लगा आपको कि पिछले 75 साल में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री किसी ने नहीं सोचा, मोदी जी ने कर दिखाया? कैसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, और वो ये नहीं कि वो बोलते ही हैं बल्कि वो करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल, और बिल्कुल जनता को मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से आज वो अपनी जो एज है उसके हिसाब से जो वो कार्य कर रहे हैं वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और वो युवाओं को पूरी तरह से इस तरह के मोटिवेट करती है कि देखिए, अपने भारत को पहचानिए और अपने भारत को बिल्कुल गहराइयों तक भी जाइए, आकाश की ऊंचाइयों तक भी जाइए। हर तरफ वो, हर जगह, चारों तरफ मोदी मोदी मोदी। विकसित भारत की जब बात चल रही है तो मतलब क्या कहना चाहेंगी आप विकसित भारत के लिए? हाँ। कि क्या हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव काल हमने मनाया, तब तक हम विकसित नहीं हो पाए क्या अब जब से 14 से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तब से विकसित हो रहे हैं? पहले जो भारत था वो एक विकासशील था, जिसमें कि जनता को जो विकसित जो एक देश होता है वो रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर होता है। जो आज जो भारत ऊंचाइयों पर चल रहा है या विश्व का हर एक देश जो भारत को देखना चाह रहा है, तो उससे ये पूरी तरह से विश्वास ही, पूरी तरह से ये पक्का जो भरोसा है सभी को कि वो एक विकसित देश ही है जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान की जो मेन समस्या, जो मेन चीज़ें उनको ख़त्म करके उससे आगे जो हमारा देश समस्या तो मैम जी बहुत है, पर्यावरण को लेके है, एजुकेशन को लेके है। अभी भी हमारे जो भारतवर्ष में कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों पे रह रहे हैं। बहुत कुछ हमें करना है, लेकिन हमें मालूम है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।